बंगाल की राजनीति को समझना आसान नहीं है। यहाँ की चुनावी गणित को समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। लेकिन इस बार जो हुआ है उसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में 92.47% बम्पर मतदान ने अपने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। सवाल ये नहीं कि किसने किसको वोट दिया, सवाल ये है कि आखिर इतनी भारी संख्या में लोग निकले क्यों। क्या ये गुस्सा था, क्या ये उम्मीद थी, या फिर ये उस डर पर भरोसे की जीत थी जो सालों से बंगाल चुनाव में देखी जा रही है। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में सीधे तौर पर कहा कि बंगाल में एक तरफ टीएमसी का भय है और दूसरी तरफ बीजेपी का भरोसा। बीजेपी ने डर को चुनावी हथियार बनाया और इसे दो तरफ से इस्तेमाल किया। पहला टीएमसी के डर से मुक्ति का वादा और दूसरा घुसपैठ। मोदी और शाह ने घुसपैठ को सुरक्षा के लिए खतरा बताया और सीएए के जरिए शरणार्थियों को भरोसा दिया। भय को केवल हिंसा से नहीं बल्कि कट मनी और सिंडिकेट राज से भी जोड़ा गया। बीजेपी ने ये नैरेटिव सेट किया कि घुसपैठियों की वजह से बंगाल की पहचान खतरे में है, जिसे बचाना जरूरी है। लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी के तमाम नैरेटिव के खिलाफ दावा कर रही है और अब दीदी का सबसे बड़ा दावा है कि टीएमसी बंगाल में 226 से ज्यादा सीटों पर जीतेगी। बंगाल में हो रहा बम्पर मतदान ये साफ साफ दिखा रहा है कि भय हार रहा है और भरोसे की जीत पक्की है। जब वोटों की गिनती होगी तो मुझे विश्वास है हर तरफ कमल ही कमल खिला होगा। আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। এবং সেন্ট্রাল ফোর্স যে ব্যবহার কাল করেছে এবং তাতে যে নতুন পুলিশগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল যারা আমার হাতে ছিল না, তারা ভীষণ মেয়েদের মেরেছে, বাচ্চাদের মেরেছে। যে ভদ্রলোক উদয়নারায়ণপুরে ভোট দিতে গিয়ে মারা গিয়েছে, আমি তার শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানাবার ভাষা আমার নেই, কিন্তু পরিবারটার পাশে আমরা থাকবো। এবং যে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এমনকি সাংবাদিকদেরও মেরেছে। दावे अपनी जगह हैं, लेकिन राजनीति में 2+2 हमेशा 4 नहीं होते। ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि दीदी का ये 226 वाला गणित सही बैठता है या जनता के मन में कुछ और ही चल रहा है। लेकिन बंगाल के चुनाव में हिंसा एक कड़वा सच है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बम्पर मतदान दर्ज किया गया। इस भारी मतदान के पीछे डर पर भरोसे की जीत बताई जा रही है। वैसे तो कई वजह रही हैं ऐतिहासिक वोटिंग के पीछे, जैसे कि महिला सुरक्षा, बंगाल की अस्मिता, खतरे में मां माटी मानुस, भारी सुरक्षा बल से बड़ा भरोसा, घुसपैठ बना चुनावी मुद्दा, साथ ही एसआईआर की वजह से नाम कटने का डर। पहले आम आदमी अक्सर बूथ तक जाने से डरता था, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई थी। हर बूथ पर जब भारी सुरक्षा बल तैनात दिखी तो आम वोटर बेखौफ होकर वोटिंग करते दिखे। बंगाल में इस बार 2550 कंपनियों को तैनात किया गया था और छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो बंगाल में चुनाव ऐतिहासिक रहा, जहां 2021 में चुनावी हिंसा में करीब 58 लोगों की मौत हुई थी। वहीं इस बार चुनावी हिंसा में एक भी व्यक्ति के मरने की खबर नहीं आई। चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारी की गई थी वो वाकई में 100% फुल प्रूफ दिखी। इस बार सुरक्षा बलों ने वो माहौल दिया जहां डर पीछे छूट गया और भरोसा आगे निकल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 की जो मुहिम है उसको और बल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बंगाल में बनेगी, असम में भारतीय जनता पार्टी रिपीट होगी, तमिलनाडु में एनडीए आएगी और पुडुचेरी के अंदर भी एनडीए की सरकार बनेगी। 4 तारीख भाजपा सरकार बन रहा है और भवानीपुर से मैं कम से कम 20,000 से ज़्यादा वोट से चुनाव जीत रहा हूं। 8 वार्ड में 7 में हिंदू ने खुल के बीजेपी को वोटिंग किया, वहाँ मेरा लीड होगा। एक मुसलमान बहुल वार्ड में ममता जी का लीड होगा। इसमें प्लस माइनस में मेरा ही बढ़त रहेगा।
यह कमल खिलेगा। वहीं बंगाल में मां माटी मानुष ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि ममता की राजनीति की बुनियाद रही है। लेकिन इस चुनाव में विपक्ष ने इसी बुनियाद पर चोट की है। संदेश खाली जैसी घटनाओं ने महिला सुरक्षा को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया। बाहरी बनाम बंगाली का नैरेटिव सेट किया गया। ये लड़ाई इस मोड़ पर आ गई कि क्या बंगाल अपनी पहचान खो देगा, क्या मां माटी मानुष वाकई खतरे में है। इसी कश्मकश ने वोटर्स को घर से निकलने पर मजबूर किया। वहीं बंगाल चुनाव में घुसपैठ और सीएए जैसे मुद्दे सिर्फ हेडलाइंस नहीं थे बल्कि जमीन पर लोगों की धड़कनें बढ़ा रहे थे। सीमावर्ती इलाकों में बम्पर वोटिंग का एक बड़ा कारण ये भी था। एक तरफ घुसपैठ को लेकर एक बड़ा तबका नाराज था तो दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग इस बात से डरा हुआ था कि कहीं उनका नाम न कट जाए। वहीं एग्जिट पोल आते ही बीजेपी दफ्तरों में रौनक बढ़ गई है। ज़्यादातर सर्वे पार्टी को बढ़त दे रहे हैं। बीजेपी के इंटरनल आकलन में पार्टी 160 से 170 सीटों तक पहुंचती दिख रही है। यानी पहली बार बंगाल की सत्ता तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। कल से आज तक कई एग्जिट पोल आ चुके हैं। 6 चुनावी सर्वे एजेंसियों में से 5 का अनुमान है कि बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रही है। सबसे ताज़ा एग्जिट पोल टुडेज चाणक्य का है। अनुमान है कि बंगाल में बीजेपी के खाते में 192, टीएमसी को 100 और अन्य के खाते में मात्र 2 सीट जा सकती है। कल लाइव टाइम्स पर मेट्राइज के एग्जिट पोल में भी बंगाल में बीजेपी जीत रही है। वहीं टीएमसी के कई नेता अब ईवीएम में टेम्परिंग के भी आरोप लगा रहे हैं। वहीं एग्जिट पोल में हार के बावजूद टीएमसी आत्मविश्वास से भरी है। पार्टी का कहना है कि बंगाल का मतदाता टीवी स्क्रीन नहीं, जमीनी हकीकत देखकर फैसला करता है। ये देखिए, ये तस्वीरें कुणाल घोष इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद ही दिलचस्प है। एक तरफ बीजेपी है जो एग्जिट पोल में जीत की झलक देख रही है तो दूसरी तरफ टीएमसी है जो कह रही है कि असली फैसला मतगणना के दिन ही सामने आएगा। बीजेपी को भरोसा है कि इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। वहीं टीएमसी को यकीन है कि बंगाल एक बार फिर दीदी का साथ देगा। अब देखना यह है कि एग्जिट पोल सही साबित होते हैं या बंगाल एक बार फिर सबको चौंका देता है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में आखिरी शब्द हमेशा ईवीएम खुलने के बाद ही लिखा जाता है। लेकिन सवाल 4 मई से पहले तक बना रहेगा कि बंगाल चुनाव में बम्पर वोटिंग किस मुद्दे पर हुई है। बीजेपी के नैरेटिव पर राज्य भय की सरकार है या फिर टीएमसी के नैरेटिव पर कि बंगाली अस्मिता को तोड़ने की बाहरी नेता कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार बंगाल में दीदी का साथ अपनों ने ही छोड़ दिया है और बीजेपी की एक तरफा जीत होने वाली है। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। बंगाल के लोग पूरा बड़े पैमाने पर मतदान कर रहे हैं दीदी के पक्ष में। ये जो हमें दिखा रहे हैं कि बीजेपी सरकार आ रही है, तो पिछले बार भी बीजेपी सरकार ले आए थे। वस्तु स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल में 2/3 से ज्यादा हमारी सीटें आएंगी। पिछली बार से भी बेहतर 2015 थी, उससे भी बेहतर करेंगे। जबकि उसमें अगर आप 12 वो जोड़ दीजिए जो बीजेपी वाले भी छोड़ के आए थे, तो हमारी फिगर आसपास वहां पर कहीं पर आएगी। तो इसलिए एग्जिट पोल पहले नरेंद्र मोदी को लोकसभा में 400 सीट दिखा रहे थे, 200 पार बंगाल में दिखा रहे थे, तो मैं कितना मानूं ये एग्जिट पोल। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ कुशाल पांडे हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे पास साथ संजय सरकार हैं जो कि टीएमसी के नेता हैं और वरुण पुरोहित जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले संजय दादा, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इसमें बैठे हुए हैं टीएमसी के नेता, टीएमसी के 2 प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये स्ट्रांग रूम में हैं। इन लोगों का आरोप है कि ईवीएम से टेम्परिंग हो रही है, ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है, गलत वोट डाले गए हैं, फर्जी मतदान हुआ है। यह आरोप तभी लगाती है सत्ताधारी पार्टी जब हार का डर होता है। संजय दादा, क्या कहेंगे? नहीं, आपको बस गलत मैसेज आया है। एक्चुअली स्ट्रांग रूम को अंदर में सीसी कैमरे में दिखाई दे कुछ आदमी चल रहा है, फिर रहा है, तो स्ट्रांग रूम के अंदर में कैसे जाएंगे आप? बिना किसी को बोले, वो पार्टी के एजेंट को छोड़ के आप कैसे घूम सकता है? सीसीटीवी के अंदर में जाने के बाद में जब सब कुछ मालूम पड़ा तो ये लोग वहां पर जाकर धरने में बैठा। हकीकत में सीसीटीवी कैमरे में स्ट्रांग रूम के अंदर जाने का किसी को इजाजत नहीं, कैसे घुस गया है?
ठीक है, इसी कारण में उसको दिखा दिया। रह गया आपको एग्जिट पोल, ये तो एक मालिक खुशी करने वाला कारण है जो एग्जिट पोल बनाया, और मालिक खुशी करने वाला और एक कारण आप लोग दिखाते हैं। मालिक को खुशी करने के लिए एक एग्जिट पोल बनाया जाता है और एक मालिक को खुशी करने के लिए एग्जिट पोल दिखाया जाता है। आपको मैं बताता हूं, बंगाल में जितना बार, मतलब जो 2016 से लेकर 2021 के बीच में जितना बार एग्जिट पोल बनाया, कुछ भी एग्जिट पोल को ना दिशा था, ना गैप मैच कर रहा था, ना मैकेनिज्म मैच कर रहा, कुछ भी मैच नहीं है। ठीक है ना, इस तरफ से जो एग्जिट पोल बनाया जाता है, एक्चुअल एग्जिट पोल बनाया जाता है, इस कारण में भारतीय जनता पार्टी जो है, जो काउंटिंग के लिए जो एजेंट है, एजेंट के लिए मिल नहीं रहा है। कल जो वोट हुआ लगभग 10,000 से ज्यादा वोट में भारतीय जनता पार्टी को एजेंट नहीं था, और कहीं एजेंट बैठा है तो बाहर, जैसे मेरे दमदम क्षेत्र में है, कहीं बाहर से लेके एजेंट आके उसको बैठाने पड़ा, लोकल एजेंट यहाँ पर बैठे नहीं थे। देखिए, पार्टी का जो संगठन होता है ना, एजेंट के ऊपर निर्भर करके, मतलब जो बूथ एजेंट के ऊपर, बूथ कार्यकर्ता के ऊपर एक संगठन होता है। और रह गया, मैं आप बता रहे ना, जो भारतीय जनता पार्टी का 2 लीडर था, तो जो SIR का पहले बोले थे, कौन, सुकांत मजुमदार बोल रहे थे पुराना के इसमें वोट होने से ठीक है, और संबित भट्टाचार्य दोनों मिलने अमित शाह से मिलने के लिए गया, तो अमित शाह इसको दोनों को भगा दिया था। तो अभी जो आप जो आंकड़ा देखा था 92% वोट हुआ ना, 92% वोट नहीं हुआ महाराज जी। अगर चौरसिया जी, अगर आप वशिष्ठ नारायण का थोड़ा भी गणित किया है तो आपको मालूम पड़ेंगे, जो 2021 में 1100 वोट पड़ा था, उसमें 1100 वोटर था, 84% वोट पड़ा था, तो 924 वोट पड़ा था। तो उसके बाद SIR का पहले ये 1175 था, 261 कट गया, तो 914 वोट है। 914 वोट में अगर 92% वोट पड़ता है तो 841 वोट पड़ता, पहले से 73 वोट कम पड़ा है। तो इसको इक्वल टू, मतलब 92 इक्वल टू 77 वोट होता है, 77% होता है। ये गणित वशिष्ठ नारायण को गणित में करता है, केसीनाथ को गणित में ये कहता है। तो आप जिस, मतलब देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं जिंदा है ना, तो मीडिया में जिंदा है। ये कमल पाल का भवन, बंगाल का राजपाल नहीं बोलते इसको, कमल पाल बोलते, कमल पाल को भवन में ये है। राष्ट्रपति जी के यहाँ पर ED, CBI, NIA, BSF, CSA, ITBP और अदर्स पुलिस में जिंदा है। अकेले इसको संगठन कहाँ है? इसे संगठन करने के लिए टट्टू का जो घोड़े होता है उसको लेकर, टट्टू का सैनिक जो होता है उसको लेकर चुनाव नहीं जीता जाता। ठीक है संजय जी, आप जो भी बोलिएगा, लेकिन आपने मुझे कहा कि स्ट्रांग रूम में नहीं, तो मैं आपको बता दूं, कुणाल घोष और शशि पांजा ये स्ट्रांग रूम कैंपस के अंदर हैं, नेताजी इंडोर स्टेडियम में, वहां पर ये धरना दे रहे हैं। तो इसका मतलब आपको हार का डर सता रहा है? कहाँ हार का डर है? हम 226 का नीचे नहीं, 255 के ऊपर नहीं। मैं आपको क्यों, आप जो धांधली करेंगे, धांधली पकड़ने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, अभी उसको धांधली के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको बताता, 12 बजे क्लियर हो जाएंगे। जो बंगाल में ममता बनर्जी चौथा बार 2/3 बहुमत लेके चौथा बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। एक भगवान छोड़कर उसको ऊपर नीचे कोई रोक नहीं सकता है। भगवान काली माता, दुर्गा माता के, वो भी तो दुर्गा का एक रूप है। हजारों असुर को साथ लड़ाई करने के बाद में 1000 असुर यहाँ बंगाल में आए हैं, तो एक दुर्गा माता अकेला लड़ाई किया है। और नवरात्रि को जो आपको जो, मतलब जो महालया होता है ना, महालया में कुछ सीन दिखाई देता है, तो महालया तो 4 तारीख चालू होगा, देखिएगा असुर लोग पूरा मर जाएंगे, पूरा असुर लोग मर जाएंगे, और दुर्गा माता जीत रहा है। और नवरात्रि, यहाँ दुर्गा पूजा नया तरफ से 4 तारीख को शुरू हो रहा है। ये दुर्गा पूजा देखने वाला दुर्गा पूजा है। दीपक जी, आपको आमंत्रण है शपथ समारोह, आप जरूर आइए। अब ममता जी को सामने हम आपको लेके जाएंगे, आप आइए, आपको आमंत्रण पहले से कर दिया, आप आइए। शपथ समारोह देखिए किस तरह बंगाल का रसगुल्ला खाइए, झींगा मछली खाइए, इल्सा मछली खाइए, इसके अलावा जितना अच्छे अच्छे नौलेर गुड़े संदेश खाइए, आपको जयनगर का मुआ खाइए। बंगाल का तो बहुत तरह, आपको शांति निकेतन का जो पेड़ा होता है वो खाइए। तो आपको यहाँ बहुत सारे मंदिर। संजय दादा, मैं एक बात आपको बता दूं, संजय दादा आपको मैं एक बात बता दूं, आप जितनी बार ममता दीदी से मिले नहीं होंगे, उससे ज्यादा घंटे मैंने उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर बिताए हैं। व्यक्तिगत तौर पर, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, जब वो रेल मंत्री थी, और मैंने उनके हाथ का कोशो मांसो बहुत खाया है। और मुझे मत बताइए बंगाल में क्या क्या डिशेस होती है, क्योंकि मैं खुद बंगाली परिवार से हूँ, मेरी खुद शादी एक बंगाली परिवार के अंदर हुई है। तो मुझे बाहरी मत बताइए। आप पेड़ा भी जानता हूँ, संदेश भी जानता हूँ, रसगुल्ला भी जानता हूँ, कोशमांचा भी जानता हूँ, हिलसा माछ भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ। कुशाल पांडे जी, आप बताइए, शशि पांजा, आप बताइए, शशि पांजा और कुणाल घोष, इनका धरना किस बात के लिए है? संजय जी, आपने कह लिया, आप थोड़ा मेरा भी सुन लीजिए। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि भय मुक्त हुआ बंगाल, अब भरोसे का उदय होगा बंगाल में। भय खत्म हो गया, भरोसा चालू होने वाला 4 मई के बाद। जो भरोसा बंगाल की जनता
कमल के फूल पर करेगी, जो भरोसा बंगाल की जनता मोदी जी के डबल इंजन की सरकार पे करेगी, वो भरोसा जो योगी जी के बुलडोजर पे करेंगे हमारी माताओं बहने अपने सुरक्षा के लिए। जिस तरह से संजय जी बता रहे हैं, मुख्यमंत्री तो 226 बता रहे हैं, ये कह रहे हैं 255 पार हो जाएगा। अभी कल हो सकता है, कल ये लोग कहेंगे 294 पर हम 294 जीत रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से स्ट्रांग रूम के सामने में पहली बार 2011, 2016, 2021 तीनों चुनाव में देखा हूँ, तीनों चुनाव के पर कभी भी स्ट्रांग रूम के सामने में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बैठे थे। लेकिन समय का परिवर्तन देखिए, किस तरह से उसके सामने में जाकर के धरना दे रहे कुणाल घोष और जो एक मंत्री थी, क्योंकि इनको विश्वास हो चुका है कि इनकी सरकार जाने वाली है। और देखिए, जिस तरह से जिस दिन वोट हुआ उसके बाद से इंद्र देवता भी जिस तरह से खुश हुए हैं, पूरे बंगाल में बारिश हो रहा है, हर जगह कीचड़ हो रहा है, तो कीचड़ में ही कमल देता है। तो इसलिए पहले से रास्ता को भी शुद्ध कर दिया जा रहा है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहा है भगवा तारीख। क्योंकि आज तक हम लोगों ने मुख्यमंत्री को कभी तिलक लगाते हुए नहीं देखा था। नहीं देखा, अभी तो माँ दुर्गा का भी बता दिए, माँ दुर्गा को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री माँ दुर्गा के रूप है। लेकिन क्षमा चाहता हूँ कि माँ दुर्गा को मैं कभी कलमा पढ़ते हुए नहीं देखा था। मैं क्षमा चाहता हूँ कि माँ दुर्गा को कभी मैं ईद के नमाज के मंच पे नहीं देखा था। उस कि माँ दुर्गा को कम से कम अपमानित मत कीजिए। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की सांसद है मोहिया मित्रा, वो कहती है कि माँ काली दारू पीती है, सिगरेट पीती थी। अभी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री दुर्गा के रूप में। अरे और कितना हिंदू और सनातन धर्म का आप अपमान करेंगे, कितने हिंदुओं के धर्म के साथ आप खिलवाड़ करेंगे संजय जी। अब तो पूछ दीजिए, बंगाल की जनता भय मुक्त हो चुकी है। और मुख्यमंत्री का विदाई तय है और भगवा झंडा लहराएगा पूरे पश्चिम बंगाल में। तो सड़कों पर सिर्फ भगवा झंडे चलते हुए लोग मिलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री 2026 के चुनाव में मुख्यमंत्री 8 बजे सड़क पर उतर जाती है, मुख्यमंत्री धरना में बैठ जाती। ये इतिहास है, पहली बार ऐसा हो रहा। तो भाई उनको भी है, शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं कि 20,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। मैं सहमत हूँ कि पूरे भवानीपुर में जो लहर दौड़ रहा है ना शुभेंदु अधिकारी जी के नाम का, भाजपा के नाम का, वो लहर 2026 के 4 मई को दिखा देगा। अरे आप 2024 का रिजल्ट देख लीजिए, लोकसभा का। मुख्यमंत्री अपना बूथ आ रही है, जिस बूथ में मुख्यमंत्री रहती है उस बूथ में भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया। 2024 का रिजल्ट संजय जी तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, मुझे जरूर बताइएगा। मुख्यमंत्री अपना बूथ आ रही है 2024 में लोकसभा चुनाव में। तो आप लोग अब बंगाल की जनता को बख्श दीजिए। बंगाल की जनता विकास चाहती है, बंगाल की जनता महिलाओं की सुरक्षा चाहती है, बंगाल के युवा रोजगार चाहते हैं और बंगाल की जमीन कल और कारखाना के लिए खोज रही है, बंजर बनाने के लिए नहीं। जिस तरह से नैनो छोड़ करके मुख्यमंत्री बहनों को बंगाल से भगाए, कितने बेरोजगार के खोज में है। तो संजय जी, अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए। हम आपको गिरुआ कलर का लड्डू 4 मई को आपको हम खिलाएंगे, आपसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए संजय दादा, लड्डू खिलाने की बात कर रहे हैं, खाएंगे बीजेपी का लड्डू भगवा कलर का? मैं भारतीय जनता पार्टी को हिंदू को दिखा देता हूँ। आप मुझे मत दिखाए, क्योंकि देखिए, बिहार का समस्तीपुर में सम्राट चौधरी में ये मंदिर तोड़ा, भोलेनाथ को तोड़ के बेरा लगा के लेके जा रहा है। देखिए, 1 नंबर, देखिए देख लीजिए। अरे दादा, अब चुनाव खत्म हो गए दादा, अब ये दिखा के भी कोई फायदा नहीं होगा, वोट नहीं मिलेंगे क्योंकि चुनाव खत्म हो गए। बिहार का समस्तीपुर में लेकिन सम्राट चौधरी जी में भोलेनाथ को तोड़ के बेरा में खींचते लेके गया। देख ली 1 नंबर। नंबर 2, सुनिए ना, आपको हिंदुत्व नमूना बोला है, आपको हिंदुत्व गिना रहा है। देखिए, जोगी का पुलिस किस तरफ से साधुओं को नंगा करके पीट रहा है। देखिए, नंबर दो। अच्छा संजय दादा रुक जाइए, कुशाल पांडे रुक जाइए, मैं सीधे वरुण पुरोहित जी के पास चलता हूँ। वरुण पुरोहित जी, दीदी हार रही है जीत रही है, आपका आकलन तो बता दीजिए। आप भी सब पढ़ते लिखते समझते देखते हैं महसूस करते हैं, बताइए। दीपक जी, अगर एसआईआर का इम्पैक्ट होता है तो दीदी जा रही है, बिहार जैसी स्थिति होगी। मैंने आपको मैसेज भी किया था, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बिहार में जो है जैसी स्थिति होगी, अगर एसआईआर का इम्पैक्ट नहीं है तो दीदी वापस आ रही है। और दीदी वापस आएगी तो राष्ट्रीय स्तर पे मोदी सरकार की अंतिम विदाई शुरू हो जाएगी, गिनती के दिन रह जाएंगे। तो राहुल गांधी क्या करेंगे? बीजेपी वहां आ गई, मेरी बात तो सुन लो, उस पर भी आऊंगा।
तो नहीं, चली दीदी अगर गई, मोदी जी भारतीय की जनता विदाई तय पार्टी करेंगी तो सरकार आ राहुल जी गई। क्या करेंगे, आपके नेता? आप मेरे से आपने पूछा हो तो सुन लोगे, जब भी तो बताऊंगा मेरे नेता का। ममता दीदी अगर चली गई, भारत के अंदर राजनीतिक व्यवस्था बदल जाएगी और रशिया जैसी स्थिति हो जाएगी, और सब विपक्षी पार्टी जो मूर्खता कर रही है, नहीं लड़ पा रही है इस पाखंड से, वो अपनी मूर्खता पे बाद में रोएंगी, हंसेंगी, पता नहीं। अब आप राहुल गांधी की बात कर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार का ऑरा के तो ये 5 पैसे भी कोई नहीं हटते हैं। तो जब तक है, जब तक उनका ऑरा रहेगा देश में, जनता उन पे भरोसा करती रहेगी। आप उनकी और लाइफस्टाइल, उनका अपना सेक्रीफाइस, हर चीज आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो कोई भी दूसरा नेता उनसे हटता नहीं। इसलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का तो कोई मुकाबला नहीं है। वो तो राष्ट्रीय स्तर पे एक सितारे भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु भी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज भी राहुल गांधी जपती है सुबह से शाम तक। भाई क्यों जपते हो? अगर इररिलेवेंट है, राहुल गांधी की चल नहीं रही, तो आपको राहुल गांधी के नाम जपने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, एक मैंने हमेशा कहा, कांग्रेस शब्द भारत की आत्मा है। ममता दीदी भी कांग्रेस का इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की भी बंगाल में जितने भी नेता कांग्रेस से उत्पत्ति है, आसाम में भी कांग्रेस की उत्पत्ति है। इनके पास कोई लीडरशिप की फैक्ट्री नहीं है, लीडर ये पैदा नहीं कर सकते। इसलिए कुल मिलाकर के कांग्रेस रहेगी और गांधी परिवार हमेशा रहेगा, क्या कितना ही मोदी जी कर लें, चाहे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो संजय दादा कितनी सीटें? एक एक बार सबका दावा ले लेते हैं, जल्दी से बताइए एक लाइन में। देखिए, नहीं, मैं एक चीज आपको बताता, कुशल का हिंदुत्व को थोड़ा दिखा दो। 1400 साल पुराना मंदिर से आरएसएस का युद्ध करने के लिए तोड़ा गया है, आरएसएस का पार्किंग करने के लिए तोड़ा गया। देखिए, बिहार का समस्तीपुर में सम्राट चौधरी ने ये मंदिर भोलेनाथ को तोड़ा, बेरा लगा के किससे लेके आया बुलडोजर में। समस्तीपुर का घटना है। अच्छा, ये दूसरे नंबर बात है, अरे दादा, इनका दिखाने का फायदा नहीं होगा, अब 5 साल के लिए रख लीजिए पोस्टर। नहीं, इनको मैं आ रहा है, मेरे कोई टेंशन नहीं है। दीदी है तो नो टेंशन, मोदी है तो डिटेंशन। बंगाल को जनता जान गया है। दीदी है तो नो टेंशन, ठीक है। कुशाल पांडे कितनी सीटें? तो डिटेंशन में देना चाहिए। देखिए 4 तारीख को दीपक जी, मैं आपके चैनल पे जरूर आऊंगा 4 तारीख को, और मैं संजय जी को बोलूंगा कि 4 तारीख को मैं गेरुआ लड्डू जरूर मैं खिलाऊंगा। मैंने पहले ही कहा कि भाई टाइम बंगाल में ला रहे हैं, तो सरकार भाजपा की बनने जा रही है और फुल बहुमत की सरकार बनेगी। और 50 नहीं मिल रहा है बाबू, 50 नहीं मिल रहा है बाबू, तुमको 50 नहीं मिल रहा है बाबू। सही तौर पर 50 सीट ना मिली, हम तो जोर से बोल रहे हैं, और तो हमें चैलेंज रहा 50 सीट ना मिली बबुआ, 50 सीट तो अगर मिल गई ना तो 250 सीट। चलिए यहीं पर रुकेंगे, एक के ऊपर एक मत बोलिए संजय दादा, बहुत बार बोला आपको, एक के ऊपर एक मत बोल करिए। कुशाल पांडे जी आपका, संजय सरकार जी आपका, और वरुण पुरोहित जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।